7 बज गए और अभी हमारी छोटी मछली उठी नहीं। अभी इनके उठने का समय नहीं हुआ। जब 10 बज जाएंगे तो फिर उठेंगी, तो फिर इधर उधर पहले बैठेंगी, उठेंगी, आग जलाकर हाथ सेकेंगी। उठती हैं तो फिर इनका हाथ ठंडा ही रहता है। आग ही पहले जलाएंगी, ये नहीं कि हाँ कम से कम बिस्तर छोड़ी हैं तो फिर घर में जो काम पड़े हुए हैं उनको तो कर ले। अरे अभी तक हम भैंसों में लगे थे, अगर घर का काम कर ली होती तो फिर अब हमको बर्तन लेकर तो न बैठना रहता। छोटी मंझली, अरे ओ छोटी मंझली, इन दोनों को ना सुनाई नहीं देता है चाहे जो हो जाए। रुको अभी जा करके देखती हूँ कि दोनों कितनी गहरी नींद में हैं जो सुनाई नहीं पड़ रहा है दोनों को। मतलब कि घर में काम करने के लिए और कोई नहीं है, केवल मैं ही हूँ, मैं ही सारा काम करूँ और ये दोनों आराम से बैठी रहती हैं। थोड़ी सी ठंड क्या पड़ने लगती है इन दोनों को ना, ऐसा लगता है जैसे रोज कोहरा ही छाया हुआ है। ये बड़की जिज्जी ना सुबह सुबह चिल्ला करके नींद खराब कर देती हैं, ना वो सोती है और ना किसी को सोने देती हैं। इतनी ठंड पड़ रही है तब भी ये सुबह सुबह ही हम लोगों को जगा देती हैं। मैं तो अभी सोना स्टार्ट की थी कि तुरंत बड़की जिज्जी चिल्लाने लगी और बाकी मैं तो सुबह तक मोबाइल ही देख रही थी। आज तो मैं सोई भी नहीं हूँ और बड़की जिज्जी चिल्लाने लगी सुबह से ही। आज तो मैं बर्तन नहीं धुलूंगी चाहे जो हो जाए। अब इतनी ठंड पड़ रही है और एकदम ठंडा पानी होगा। और भला बताओ बड़की जिज्जी खुद तो बर्तन नहीं धोती है, मेरे को धोने के लिए बोल देती है, तुझको धुलना हो तो फिर धुल, मैं तो नहीं धुलूंगी। तुम नहीं धुलोगी तो मैं क्यों धुलूं? क्या मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? बड़की जिज्जी ने उठकर सुबह सुबह सारा काम अकेले ही किया है। अब बर्तन हमारे लिए ही पड़े हुए हैं, मैं तो धुलूंगी नहीं, आज तो तुमको ही धुलना पड़ेगा क्योंकि कल सारे बर्तन मैं ही धुली थी अकेली। बड़ी चालाक, बड़ी चालाक। कल दोपहर में जब धूप निकली थी तो दोपहर का बर्तन क्या धुल ली थी? बता रही है बर्तन धुली थी। अगर तुमको धुलना ही है बर्तन तो फिर सुबह सुबह धुलो, तो फिर पता चले दोपहर में तो पानी गर्म ही रहता है, धूप ही निकली रहती है और सुबह सुबह ठंड पड़ती रहती है तब बर्तन नहीं धुलती हैं और बता रही है कल धुली थी। नहीं तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जब धूप निकलती है तभी मैं काम करती हूँ, नहीं बैठी रहती हूँ और सब काम तुम कर लेती हो, यही कहना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं बेवकूफ़ तो हूँ ही, मैं बेवकूफ़ तो हूँ ही जो मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। मतलब कि सुबह सुबह का काम मुझसे करवाती हो और जब धूप निकलती है तब तुम करती हो। आज तो मैं दोपहर का बर्तन धुलूंगी, अभी वाला नहीं धुलूंगी। नहीं नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ये हमसे बताओ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि जब धूप नहीं निकलती है तो फिर मैं कोई काम ही नहीं करती, मैं बैठी रहती हूँ? मतलब कि जब जनवरी फरवरी में इतनी तेज धूप नहीं निकलती, सारा दिन कोहरा छाया रहता है तो फिर मैं बैठी रहती हूँ, मैं आराम करती रहती हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब यही है? और नहीं तो क्या, बैठी तो रहती ही हो, क्या करती हो? अरे दादा दादा भैया, ये कहाँ की नौटंकी हो रही है? मतलब कितनी देर से अभी चिल्ला रहे थे तब किसी को होश नहीं था, तब कोई नहीं बोला कि हाँ बड़की जीजी हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं। और हम जैसे कमरे में गए, कमरे में कोई था ही नहीं और देखो तो दोनों यहाँ पर कैसे लड़ रही हैं। इतनी देर में उठी है तो बस अब यही काम तो बचा ही है, लड़ना झगड़ना। छोटी मंझली, तुम दोनों कुछ समझ में आता ही नहीं आता है और कोई काम धाम नहीं है जो ये सब कर रही हो? क्या कर रही हो ये सब? नहीं नहीं बड़की जीजी, ये कह रही हैं कि हम अगर दोपहर नहीं होती है, धूप नहीं निकलती है तो फिर हम कोई काम ही नहीं करते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, ये यही कहना चाह रही है बड़की जीजी। क्यों ना कहें बड़की जीजी बड़ी चालाक हैं। जब तो सुबह रहती है, ठंड रहती है तब तो बर्तन धुलने के लिए मेरे को बोलती हैं और जब हो जाती है दोपहर और निकल आती है धूप तो फिर खुद धुल लेती है बर्तन। तो फिर क्या यही चालाक है? मैं चालाक नहीं हूँ? हे भगवान, मतलब कि बर्तन धुलने के लिए घमासान मचा हुआ है। अच्छा अब मैं कह रही हूँ बस करो, तुम दोनों की नौटंकी बहुत हो गई। अब मुझसे नौटंकी तुम दोनों की देखी नहीं जा रही है। नहीं, अगर अभी उठाऊंगी डंडा ना तो दोनों लोगों को ठीक कर दूंगी। काम धंधा एक नहीं और उठते मान से नौटंकी शुरू। सुनाई पड़ा कि नहीं पड़ा? ना पड़ा हो तो फिर बताओ। तुम दोनों को सुनाई नहीं पड़ा क्या? मैं कब से कह रही हूँ। अरे छोटी मछली, सुन लो सासू मम्मी की बात। नहीं, अगर अभी गुस्सा आ गया ना तो फिर दोनों की आंखें फोड़ देंगी, फिर मत कहना। नहीं बहुरिया, आज आंखें नहीं फोड़ूंगी, आज तो कुछ और ही करूंगी क्योंकि इन दोनों की तो ना आदत हो गई, आंखें फोड़ देते हैं और फिर कुछ दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन अब मैं काम करवाऊंगी और वो भी खेत का। अगर बर्तन नहीं धुलना है ना तुम दोनों को, वैसे भी अब बर्तन धुलना भी नहीं है, अब ये काम बड़ी बहू करेगी, बर्तन खाना पीना सब कुछ वो करेगी और तुम दोनों को इसी वक्त अब ठंड में खेत जाना है। अरे दादा दादा, खेत जाना है? मतलब कि मैं और छोटी इतनी ठंड में सुबह सुबह इतनी ओस पड़ी होगी, खेत जाएं? हाँ, तुमको दोनों खेत जाना है और तुम दोनों से घर का काम तो कोई होता नहीं है, तो फिर अब खेत का काम करना है। चलो खेत को निकलो इसी वक्त।
हे सासू मम्मी, खेत को मत भेजती। हम लोगों ने खेत का काम कभी भी किया नहीं, ऊपर से इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में, और इतनी जोर से ओस पड़ी है, कोहरा पड़ा हुआ है, और आप हमें खेत भेज रही हैं। अरे तो फिर उसी लिए तो भेज रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाओगी, अभी तक सीखी नहीं हो। और बड़ी बहू तुमको कह रहे हैं जल्दी से बर्तन धुल करके खाना पीना बनाओ, और तुम दोनों खेत को निकलो। अरे दादा दादा, सासू मम्मी ने तो आज बहुत कठिन काम दे दिया हमें। चलो ठीक है, तुम दोनों ना इसी लायक ही हो, घर का तो कोई काम होता नहीं, तो फिर अब चलो खेत में करो काम, अब पता चलेगी तुम दोनों को। सासू मम्मी ने उन दोनों को खेत के काम में लगा तो दिया, लेकिन शायद ये भूल गई कि वो दोनों खेत का काम कर नहीं पाएंगी। लाओ मैं जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेती हूँ, फिर जा करके देखती हूँ कि हाँ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही हैं। एक तो इतनी तेज से ओस पड़ी हुई है, ऊपर से सासू मम्मी ने सुबह सुबह हमें यहाँ पर भेज दिया है। ये सारी कलाकारी ना बड़की जीजी की ही है। अगर वो सुबह सुबह चिल्लाती नहीं तो फिर सासू मम्मी हमें यहाँ पर भेजती नहीं। अब सुबह सुबह हमें भेज दिया है, इतनी ओस पड़ी हुई है। अरे वाह, मेरी छोटी मंझली तो भैया लगी हुई है, चलो बढ़िया है। अब जब घर का काम नहीं करती हैं तो कम से कम खेत का काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं, इनसे तो कहते हैं कि हाँ घर का काम कर लो, तो फिर नहीं, घर का काम करेंगी नहीं। अच्छा है सासू मम्मी ने खेत भेज दिया है। बड़की जीजी आ गई आप भी, ये सब कलाकारी ना आपकी ही है। अगर आप ये नौटंकी करती ना, सुबह सुबह चिल्लाती ना, अपने आप ही बर्तन धुल लेती, तो फिर ना हम लोगों का ये हाल नहीं होता आज। अरे तो मैं क्या करूँ, तुम दोनों को जब सासू मम्मी ने भेजा ही है तो फिर अब इसमें मेरी गलती क्या है? तुम दोनों ने खुद ही वैसा काम किया। आखिर जब घर का काम कर लेती तो फिर खेत तुम्हें भेजने वाला कौन था सुबह सुबह, लेकिन तुम दोनों हो ही वैसी। अच्छा पहले तुम ये बताओ, तुम खाना पीना बना करके आई हो कि ऐसे ही चली आई हो? खाना तो भाई नहीं बनाए हैं, हम बर्तन धुले और चले आए। हमने कहा जाए देखे जरा जा करके कि हमारी छोटी मछली काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं। बहुत अच्छा की हो जीजी आप जो खाना नहीं बनाए, चलो अच्छा ही किया है। अब सासू मम्मी के पास फोन करती हूँ और बोल देती हूँ, मेरे को इतने तेज से भूख लगी, इतने तेज से भूख लगी है ना कि आऊँ तो मुझे तुरंत खाना मिलना चाहिए। हाँ हाँ मंझली जीजी, जब उस बुद्धि ने हमें यहाँ पर भेजा है सुबह सुबह खेत में काम करने के लिए, तो फिर अब जब घर पे है तो फिर खाना तो बनाए ही। क्या हम लोग जाएंगे तो फिर खाना बनाएंगे? अरे ना बाबा ना, मतलब क्या तुम लोग उनसे खाना बनवाओगी सासू मम्मी से? और क्या बड़की जीजी, हुक्म चलाने में तो बहुत तेज है, आज तो खाना बनाना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि हम जाएंगे ना तो मेरे को भूख वैसे भी लगी रहेगी, क्योंकि अगर मैं खेत आ जाती हूँ तो फिर जाते ही मेरे को खाना मिलना चाहिए। हेलो, हाँ सासू मम्मी क्या हाल चाल है? पहले तुम हमें ये बताओ, तुम खेत गई हो काम करने की बात करने, अरे आ करके नहीं बता सकती थी जो कुछ भी बताना हो? हैं, खेत में काम कर रही हो, फोन चला रही हो? सासू मम्मी हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, अब हमने सोचा कि पता नहीं आप काम कर रही हैं कि बैठी हैं, इसलिए हमने फोन किया है। क्या मतलब है तेरा तेरा क्या मतलब है, कहना क्या चाहती है? मैं कौन सा काम करूं, मैं कौन सा काम करूं ये बता पहले। देखो सासू मम्मी, अब बड़की जीजी छोटी मैं सब लोग तो यहाँ पर हैं और आप ही घर में हैं, तो घर में खाना तो बना नहीं है, तो फिर खाना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। नहीं हम लोग आएंगे भूखे रहेंगे तो फिर क्या खाएंगे, आप ही बताएं हमें एक बार। अच्छा, तो मतलब कि खाना नहीं बना है, खाना बनाने के लिए फोन किया, तो फिर मतलब कि मैं अब खाना बनाऊं? क्यों बड़की चली गई खेत? अब वो सब कुछ मैं नहीं जानती क्यों बड़की जीजी खेत आई हैं। बाकी सासू मम्मी आप बढ़िया बढ़िया चीज बना करके रखना, और मैं आऊंगी तो आते ही खाना खाऊंगी, ठीक है? और बढ़िया बढ़िया चीज बनाना। हे भगवान, तुम दोनों को तो ना खेत भेजना ही बेकार रहता है। अगर तुम दोनों को खेत भेज दो तो फिर उस दिन तो जीना हराम हो जाता है। जब तक मुझसे कोई काम करवा नहीं लेती हो तब तक मानती नहीं हो। अब सासू मम्मी हम लोग इतनी दूर खेत में आए हैं, खेत में काम कर रहे हैं, हम लोग इतना फर्ज निभा रहे हैं, तो फिर आपका तो फर्ज बनता है कि आपकी बहुएं भूखी ना रहें, जब जाएं तो फिर आप उन्हें कुछ खिलाएं। अच्छा चलो ठीक है, फोन रखो। बड़ी चलियो खेत गई है तो खेत से मास्टरनी बनी है, फोन की है। अब जल्दी जल्दी घास काट कर लाओ, हम खाना बना रहे हैं। गुड मम्मी जी गुड। देखा ना बड़की जीजी, सासू मम्मी को ऑर्डर लगा दिया। बड़ी चली हमें ऑर्डर लगाती है ना, आज मैंने भी ऑर्डर लगा दिया, हमें खेत भेजी है ना सुबह सुबह, तो फिर घर का काम करें अब। ठीक है भैया ठीक है, ऑर्डर लगा दिया, हाँ देख रहे हैं। अब कहीं तुम लोग जाओ, तुम लोगों को ऑर्डर ना लग जाए। चलो बड़की जीजी अभी तो जो किए हैं सो किए हैं, बाद में सोचेंगे आगे क्या होता है। हे बड़की जीजी वो वाला गाना सुना दो ना, हमारी नगरिया वाला। चलो अच्छा तुम दोनों फिर घास काटो, मैं गाना ही सुनाती हूँ जब आई हूँ तो फिर। हमारी नगरिया भुलाई गए हो भैया
जानी भुलाए गई मैया हो भैया नहीं आए। नहीं जाने बपई मोरे दूरी भी यही गए। नहीं जाने बपई मोरे दूरी भी यही गए। नहीं जानी भुलाए गई मैया हो भैया नहीं आए। नहीं जानी दैया ज्यादा बरस गए। नहीं जानी दैया ज्यादा बरस गए। नहीं जानी बाढ़ियाई गंगा हो भैया नहीं आए। हमारी नगरिया भुलाई गए हो भैया नहीं आए। आज नानी लोगों ने मेरे को काम करने के लिए लगा दिया है। अरे मम्मी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या करूं बेटा, खाना बना रही हूँ और क्या कर रही हूँ। पर मम्मी, तुम क्यों खाना बना रही हो? घर में खाना बनाने के लिए और कोई नहीं है क्या जो तुम बना रही हो? अब क्या करे बेटा, अब जब खेत नहीं गए तो फिर खाना तो बनाना ही पड़ेगा। बहुओं ने खेत से फोन किया था। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि अब खेत गई हुई हैं तो फिर खाना नहीं बनाएंगी। चलो छोड़ो, तुमको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा खाने के लिए। पहले सामने भी देख लो, सामने भी देख लो तो फिर बढ़िया बढ़िया खाना खाना देख लो। अरे दादा दादा, हे भगवान, लगता है ये लोग बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं क्या जो मम्मी जी खाना बना रही हैं। हे भगवान, हमने ही कहा था मम्मी जी को खाना बनाने के लिए, अभी मेरे को ही बताएंगी। आ गई खेत से, क्या क्या कराई खेत में? मम्मी जी को बोला है खाना बनाने के लिए। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी से खाना बनवाने की? मतलब कि 10 बजे तक सोती हो और जब उठती हो तो घर का एक भी काम नहीं करती हो, और खेत आज मम्मी जी ने भेज दिया तो फिर उनको खाना बनाने में लगा दिया। अगर तुम लोगों को मम्मी जी से ही खाना बनवाना है ना तो फिर ठीक है, अब से हम लोग खाना ही बनाएंगे। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, अब तुम लोग जाना बाहर, ठीक? अरे दादा दादा, अरे बाप रे, बड़े गुस्से में हैं। चलो मम्मी जी तुम उठो, हम लोग खाना बना रहे हैं। बहुए ना सही, बेटे तो हैं ही। अब बेटे के होते हुए तुम खाना नहीं बना सकती हो, समझी कि नहीं? तुम्हें खाना बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम ही सब लोगों के कारण ये सब हो रहा है घर में। ये सब चीजें मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बड़की जीजी, मेरे को क्या पता कि ये बवाल हो जाएगा। मैंने तो बस सासू मम्मी को बोला था खाना बनाने के लिए। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि हाँ इन दोनों लोगों को गुस्सा आ जाएगा। उठो मम्मी जी, हम बना रहे हैं खाना। जी मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, हमें गलती हो गई हमसे। हाँ, अब हम लोग ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। अब हम लोग समय से उठेंगे, मिल बांट कर काम कर लेंगे। अब सासू मम्मी को कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मतलब कि जितना हम लोग कुछ बोलते नहीं उतना ही तुम लोग फायदा उठा रही हो। अब मेरी मम्मी बूढ़ी हो चुकी हैं तो फिर अगर तुम लोग कोई काम करोगी तो फिर मेरी मम्मी से उसके बदले में काम करवाओगी। बड़ी चली हो, तुम लोगों को देखने के लिए लाया गया है। चलो कम से कम देवर जी तो समझदार हैं। इसी तरह अगर बेटे समझदार रहे ना तो फिर सासू मम्मी लोगों की कभी भी कोई भी जो है दुर्दशा ना होने पाए, कोई भी बहुएं दुर्दशा ना करे। लेकिन अगर बेटे भी बहुओं की ओर बोलने लगते हैं तभी सासू मम्मी की दुर्दशा होती है। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होने पाएगा। पहले के जमाने में होता था कि हाँ सास लोग बहू पर अत्याचार करती थी, लेकिन अब की जो बहुएं हैं ना वो सास पर अत्याचार कर रही हैं। तो फिर ठीक है, आज के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए। समय से उठना, समय से काम होना चाहिए। अगर तबीयत खराब हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन मेरी मम्मी से अगर काम करने के लिए बोला तो फिर ठीक नहीं होगा, समझ जाइए। मैं तो बहुत खुश हूँ जो मेरे बेटे मेरी समस्याओं को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ अपनी पत्नी की ओर बोले हमें भूल जाएं। ऐसे कैसे भूल जाएंगे मम्मी? क्या हम ना आपकी ओर बोल रहे हैं ना उनकी ओर बोल रहे हैं? हम तो जो सही है वो बोल रहे हैं। अरे जब हैं 3-3 लोग तभी भी आपको काम करना पड़े। आज से मम्मी जी को कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, हम लोग मिल बांट कर काम कर लेंगे। चलो फिर, खाना तो कुछ बन गया है, कुछ अभी बनाना है, चलो हम लोग बनाते हैं। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा अब ठंड बढ़ चुकी है भाई। अब किसी का काम करने का मन नहीं करता है, और मेरे घर में तो और किसी का काम करने का मन नहीं करता है, मेरी दोनों देवरानियों का। अब देख लो कैसे नौटंकी की हुई हैं। और आज तो भैया सासू मम्मी को खाना बनाने के लिए बोल दिया, अब खेत चली गई थी तो अब देवर जी लोग गुस्सा हो गए हैं। अब खुद ही बनाने जा रहे हैं तो फिर बोल रही हैं रहने दो। अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। चलो ठीक ही है, कम से कम देवर जी तो समझ रहे हैं। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ ठंडी में क्या हाल रहता है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।